Assalamualaikum and welcome back to part 2 of the Ask Your Pharmacist Mariam YouTube lecture series on chapter 1 of Pharmaceutical Management and Marketing book by Dr. Nadeem Irfan Bukhari and the chapter name is Management. इसके पार्ट 1 में मैनेजमेंट की हमने डिस्कस किया था कि रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है और मैनेजमेंट का क्या क्या रोल होता है। इसके पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल फर्म में इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टडिंग मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट का रोल क्या होता है और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट क्या है और इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो कैसे जो है वो हम अचीव कर सकते हैं और क्या क्या टेक्निक्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं फॉर दी अचीविंग ऑफ दैट मैनेजमेंट। तो चलें विदाउट एनी डिले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन दी टॉपिक ऑफ मैनेजमेंट। But before starting this lecture, I will request you to kindly support me and subscribe to my channel Ask Your Pharmacist Mariam and share this video to your circle. And if you have any query, you can ask in the comment section. तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन द पार्ट 2 ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग मैनेजमेंट कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जहां पर एक ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है, अब वहां पर जो मार्केटिंग मैनेजमेंट और सेल मैनेजर और जो प्रोडक्ट मैनेजर है उनका रोल है कि उन्होंने क्या करना है, अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करना है, उसकी मार्केटिंग ऐसे करनी है और उस मार्केटिंग को ऐसे मैनेज करना है कि जो प्रोडक्शन उनकी है वो साथ कंपाइल करें उनकी सेल्स के साथ भी और सेल्स भी उनकी अच्छी। और उसके अलावा अगर एक फार्मासिस्ट जो है वो किसी रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी पे है या किसी हॉस्पिटल फार्मेसी पे है तो वहां पे उसने इन्वेंट्री मैनेज करनी है। इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि एक फार्मासिस्ट जो है वो स्टडी करे अबाउट द मैनेजमेंट और उसको पता हो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली कि उसने मैनेजमेंट जो है वो कैसे करनी है। फॉर एग्जाम्पल एक लेबर है, लेबर तो इसलिए मैनेजमेंट की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में लेबर है तो एक लेबर जो है वो एक स्किल बेस्ड वर्कर नहीं है, उसको जो काम दी जाए वो उसे वही कर लेना है। तो उस वर्कर को हार्ड बहुत डील करना जो है वो बहुत हार्ड होता है। उसको हम डांटेंगे, डराएंगे, लालच देंगे पैसे का, तो वो जो है वो काम अपना करोगा तो सही, बट उसको कोई भी जो है वो अगर है उसका सर घूम गया तो वो इंडस्ट्री जो है वो छोड़ के भी जा सकता है। तो इसलिए जो एक नॉन स्किल बेस्ड वर्कर है उसको मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह ही अगर हम देखें तो एक कंपनी में एम्प्लॉयज को हायर करना और उसके बाद उनको मैनेज करना ये भी एक मैनेजर का है, एक इम्पोर्टेंट रोल है। इसके अलावा प्रोडक्शन का मैनेजर, क्यूसी का मैनेजर, ये सब चीजें वहां पर वो अपने अपने अपनी जो उनकी डेजिग्नेशन होती है वहां पे उन चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल कि एक फार्मासिस्ट जो ग्रेजुएट है उसको मैनेजमेंट का जो है वो आइडिया हो एंड ही हैव द इंपॉर्टेंट नॉलेज ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट इज द study of management is important for the following three reasons। क्या क्या reasons है? First reason, our society depends on the specialized organization to provide products and services। अब एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट का प्रोड्यूस कर रही है वहां पर पूरी जो है ना एक कम्युनिटी, एक पूरी सोसाइटी उस प्रोडक्शन के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। सो मैनेजमेंट एस्टेब्लिश द कंडीशन अंडर विच द वर्कर्स आर प्रोवाइडिंग जॉब्स, income and the customer lifestyles and produces services, products, production and healthcare and knowledge। अब सारा उस मैनेजमेंट और उस मैनेजर के ऊपर है डिपेंड करता है कि वो एक ऐसी कंडीशन डेवलप करे जहां पर उसकी जॉब, उसकी इनकम, उनकी कस्टमर्स, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज, उनकी प्रोडक्शन, हेल्थ और नॉलेज सब कुछ जो है वो वेल मैनेज्ड हो, वेल मेंटेन्ड हो। उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी, उनकी प्रोडक्शन, उनकी सेल, उनकी सारी जो है वो कस्टमर रिव्यू सब जो है वो इन अ वेल मैनेज तरीके से जो मैनेज है, क्योंकि एक पूरी कम्युनिटी, एक पूरी सोसाइटी जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन एंड द मैनेजमेंट ऑफ दैट ड्रग्स। So it would be difficult to find anyone in our society who is neither
directed or managed or altered by the manager, not at least affected by the decision of the manager. अब जो मैनेजर डिसीजन लेगा उस पर सारी लोगों की जो लाइफ है, उनकी प्रोडक्ट्स, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी सर्विसेज, प्रोडक्शन, उनकी हेल्थ, उनकी नॉलेज, उनका इनकम, उनकी जॉब्स और कस्टमर्स की लाइफस्टाइल और उनकी सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारा कुछ उस मैनेजर की डिसीजन पर डिपेंड करेगा। अब मैनेजर ने ये डिसाइड करना है, उसने जो क्वालिटी कंट्रोल में टेस्ट परफॉर्म कर रहा है उसको उसने कीनली देखना है या उसको उसने इग्नोर करना है, और उसके ऊपर वो सारी चीजें जो है डिपेंड कर रही होंगी। अगर वो क्वालिटी कंट्रोल को मैनेज नहीं करता तो प्रोडक्ट जो है अगर फॉल्सिफाई या फिर नॉन थेरापेटिक बन जाती है या टॉक्सिक बन जाती है, तो ये यहाँ पर जो अल्टीमेटली गलती होगी वो एक मैनेजर की होगी, और एक मैनेजर का डिसीजन जो होगा वो अफेक्ट करेगा सोसाइटी के लोगों की लाइफ को। पार्ट टू में अगर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखें, हैविंग द नॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट एंड द फार्मासिस्ट विल बी एबल टू बिकम अ बेटर एम्प्लॉय हु knows a various managerial function and performance appraisal system and a way of motivation। अब मैनेजर जो होगा उसने अपने अंदर जो वर्कर अंडर काम कर रहे हैं उनको भी मैनेज करना है, उनको अप्रेजल देना है, उनको मोटिवेट रखना है कि वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू रखें और इन्वेंट्री जो है वो मैनेज रखें। तो यहाँ पर एक फार्मासिस्ट के लिए जो मैनेजमेंट है सीखना बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल थर्ड पे आ जाती है, इंडिविजुअल हु आर नॉट ट्रेन्ड एज मैनेज often find themselves in managerial positions. So individual not trained as manager often find themselves in the managerial position। अब उनको ट्रेनिंग ही नहीं है कि उन्होंने मैनेजर का रोल कैसे प्ले करना है। Many individual precisely presently being trained to be the production pharmacist, research and development pharmacist, and sales and promotion pharmacist, hospital pharmacist, and retail and community pharmacist, etc. They all individual are presently trained to do their jobs, बट एट द एंड जब उनकी हायरार्की जो है वो इंक्रीज होती है, उनका जब सर्विसेज का टाइम और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है, तो वो एट द एंड मैनेजरियल लेवल पे जाते हैं। अब उनको आइडिया होना चाहिए कि हाउ दे हैव टू मैनेज एंड हाउ दे हैव द स्टडी द मैनेजमेंट। These will one day earn as a manager and they will manage the specific job of as a manager. So pharmacists must have the basic knowledge of the management and pharmaceutical management in the advance to tackle their responsibilities, ताकि वो अपनी responsibilities as a manager है वो बेहतर तरीके से जो है वो manage कर सके। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। हमारा क्या होगा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अगर हम अपने स्टूडेंट लाइफ में या अपनी ड्यूरिंग अर्ली लाइफ में अगर हम मैनेजमेंट सीखते हैं, तो आगे उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन एसेंशियली ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन में मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड वेन ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन एंटरप्राइज इन द फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, इज रिक्वायर्ड फॉर द फार्मास्यूटिकल एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग फार्मासिस्ट मैनेजमेंट, मार्केटिंग फार्मासिस्ट में फार्मास्यूटिकल्स में मैनेजमेंट चाहिए होती है, रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स में मैनेजमेंट चाहिए होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ दी ड्रग्स में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे उन्होंने ट्रायल्स को मैनेज करना होता है। हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट इन दी हॉस्पिटल में बात करें तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज दे हैव टू मैनेज द इन्वेंट्री एंड distribution of the drugs in the different wards and different sub pharmacies। रिटेल एंड कम्युनिटी फार्मेसीज में भी यही आ जाता है, उन्होंने मैनेज करना होता है। उन्होंने क्या क्या मैनेज करना है, उन्होंने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, उन्होंने वहां पे सेल्स को मैनेज करना है, उन्होंने वहां के वर्कर्स को मैनेज करना है, उन्होंने वहां पर जो सप्लाई आ रही है वेंडर्स के थ्रू उसको मैनेज करना है, उन्होंने वहां पर ड्रग की जो है वो जो कंडीशंस है उनको मैनेज करना है, और उन्होंने वहां पे क्या मैनेज करना है, उन्होंने वहां पे पूरी रिकॉर्ड के साथ साथ पूरी एक जो ड्रग सेल्स रिकॉर्ड है उसको मैनेज करना है, उन्होंने वहां पर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इन दी एंट्री इन दी सॉफ्टवेयर और जो वहां पे फिजिकली अवेलेबल है वहां पर उन सब प्रोडक्ट को मैनेज करना है टू अवॉइड द पिलफरेज ऑफ द ड्रग्स। आगे आ जाती है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूटर फार्मासिस्ट है या फिर वो हॉस्पिटल में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी वहां पे भी मैनेजमेंट आ जाती है। the food chain
एंड डिपूट एंड चेन फार्मेसीज और ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर्स, जो पॉइजन कंट्रोल सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है कि वहाँ पे उन्होंने टाइम मैनेज करना है और अपनी क्वेरीज को आंसर करना है। तो मैनेजमेंट एट द एंड फार्मेसी के हर फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है। सो इन ऑल दिस एक्टिविटीज रिक्वायरिंग ह्यूमन बींग्स नीड टू बी मैनेज्ड। इसके अलावा हमारी लाइफ में भी बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जहाँ पे हमें मैनेजमेंट करने की बहुत जरूरत होती है। तो अगर हम मार्केटिंग या मैनेजमेंट में जा रहे हैं तो एज अ फार्मासिस्ट जो है वो हमें एमबीए करना चाहिए, ताकि हम मार्केटिंग और मैनेजमेंट में ज़्यादा जल्दी ग्रोथ कर सकें, एंड टू ग्रो अर्ली एंड टू गेट द मैनेजर लेवल एंड टू प्ले देयर आवर रोल एज अ मैनेजर। सो अ गुड मैनेजर जो है वो हमेशा एक गुड एंटरप्रेन्योर होता है। ही मोटिवेट्स एंड ही हैव द गुड इनोवेटिव आइडियाज एंड द मोटिव्स, क्या वो कैसे लोगों को कंट्रोल करेगा टू गेट देयर गोल्स एंड दैट वर्क इन अ टीम टू कंप्लीट द रियल टास्क। आगे आ जाता है रोल ऑफ जो है वो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्या रोल होता है? द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज आर डिसीजन The essence of management is a decision making. Its unique role is the selection between the alternate means of moving toward the objective. अब मैनेजमेंट जो होगी वो देखेगी कि क्या क्या रूट्स ऑफ एक्शन वो हैं फॉलो कर सकते हैं टू अचीव देयर गोल्स। अब उनमें से उन्होंने बेस्ट और फास्टेस्ट जो वे है उसको मैनेज करके उसको उसके ऊपर वर्क करना है। सो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या है? सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अब एक मैनेजर ने कोई काम कोई टास्क प्ले करना है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगा कि मसला क्या है। Any task under the consideration refers to as a problem. However, it may be a real obstacle or a trouble in organizational activity or operation. Recognition of the obstacle is the first case of the solution. जब तक मसला नहीं पता लगेगा तब तक सोल्यूशन भी नहीं निकल सकता। आगे आ जाती है एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का पता लग गया, डिफाइंड होगी प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट स्टेप होगा एनालाइजिंग प्रॉब्लम। द नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड टू टास्क अंडर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट ऑल द पॉसिबल डायमेंशन, और उसकी प्रॉब्लम की हर रिस्पेक्टिव डायमेंशन को हमने स्टडी करना है। आगे आ जाता है डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर हमने देखना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने अल्टरनेट रूल्स और कितने लिस्ट ऑफ आइडियाज हैं कि हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर एनालाइजिंग मोर देन वन सॉल्यूशंस, द problems of the course of action for achieving the specific task are prepared. The developed alternate must be workable and मस्ट बी अडॉप्टेबल। यानी अब वो वर्केबल और रैशनल आइडियाज हो, ये ना हो कि वो कोई फैंटेसी से रिलेटेड हमारे अल्टरनेट कोर्सेज हो। तो हमने ऐसे कोर्सेज ऑफ एक्शन फॉलो करने जो कि वर्केबल और प्रैक्टिकली जो है वो पॉसिबल भी हो। आगे आ जाता है डिसाइडिंग अपॉन द बेस्ट सोल्यूशन, और उसके बाद हमने क्या करना है? अल्टरनेट सोल्यूशन कोर्सेज को देखने के बाद हमने उसमें से एवेलुएट करना है कि कौन सा जो सोल्यूशन है वो दी बेस्ट है, दी फिजिबल है, एंड दी एक्सपेक्टेड वर्क विल बी सिलेक्टेड, और उसको हम क्या कर लेंगे? सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? कन्वर्टिंग ऑफ द डिसीजन इनटू द इफेक्टिव एक्शन। अब हमने जो डिसीजन लिया उसको हमने एक इफेक्टिव सोल्यूशन और इफेक्टिव एक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। द सिलेक्टिव सोल्यूशन और एक्शन इज देन इम्प्लीमेंटेड अगेन आफ्टर सम time period, and the course of action is evaluated for its success. In some cases failure, the purpose is again started with the first step. अगर हमारा जो कन्वर्टेड डिसीजन जो हमने एक्शन लिया उसके बाद फिर फेल हो जाता है तो दोबारा हमें उसमें एनालाइज करने की प्रॉब्लम उसमें क्या है। फिर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद एनालाइज करेंगे, फिर हम उसके अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा सॉल्यूशन करना है, और फिर हम देखेंगे कि हमारा एक्टिव एक्शन जो है वो सॉल्व हुआ है या नहीं। So in the case of the failure of a process, again start with the first step. Success of any organization is based on efficient management. If the management fails to do, enterprise will fail, and at the end we all will fail. And in this case the resources available in the organization become uncoordinated, like the efforts of a four horses without our driver। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नहीं है कोई, तो जो वर्क होगा उसका एक्शन पे एट द एंड कोई भी प्रोडक्ट नहीं डिजाइन कर सकेंगे वो। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। द इंटरप्राइज लाइक आर ड्राइवरलेस कोच मूव फॉरवर्ड jerkily, held up at the lack of the material and equipment, and because of this machine are badly chosen and even more badly maintained because of the employees are unable to unwilling to
do their best. So substance and the जो है वो मैनेजमेंट जो है इसलिए वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सो अब चाइना में क्या था, बेंजाइल अल्कोहल चीज थी वो, आपको पता है प्रिजर्वेटिव होती है इन दी इंजेक्शन यूज. तो क्या हुआ वहां पर जो है वो प्रोडक्शन में कोई मसला आ जाए, तो अब ये मैनेजमेंट और मैनेजर का काम है कि वो उस मसले को जो है वो सॉल्व करे अपने टीम वर्क के थ्रू और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू. सो ये जो रोल ऑफ मैनेजमेंट है इसमें हमने देखा आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और उसको एंड पे सोल्यूशन उसका भी देना है. अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं. एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी, वहां पर जो थे इंजेक्शन बन रहे थे, डिक्लोफेनिक इंजेक्शन बन रहे थे. ठीक है. अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, उसके अंदर यूज होता था उसके अंदर जो था ना, कुछ देर बाद क्या बनते थे, नीडल लाइक स्ट्रक्चर बन जाते थे उस डिक्लोफेनिक के इंजेक्शन में. अब हमारी क्या थी, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई क्या की, हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई डिफाइनिंग प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ नीडल इनसाइड द डिक्लोफेनिक इंजेक्शन. अब हमने क्या किया, एनालाइज दी प्रॉब्लम किया, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है. जब हमने प्रॉब्लम को एनालाइज किया तो पता लगा कि इसके अंदर बेंजाइल अल्कोहल यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव जो कि नीडल लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है. अब हमने क्या किया, डेवलपिंग अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखे, क्या हम बेंजाइल अल्कोहल के अलावा कोई और प्रिजर्वेटिव यूज करें, या हम इसको किसी तरीके से डिसॉल्व करने की कोशिश करें नीडल्स को. तो अब आ गया डिपेंडिंग अपॉन दी सोल्यूशन, अब हमने बेस्ट सोल्यूशन चूज किया. सोल्यूशन क्या निकला कि अगर हम इस को ऑटोक्लेव कर दें तो जो हमारे सोडियम बेंजाइल अल्कोहल के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं. अब देखिए, अब हमारा कोर्स ऑफ एक्शन और इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या था. अब हमारा जो डिक्लोफेनिक इंजेक्शन में उसके एम्प्यूल में जो नीडल्स बन रहे थे वो हमारे ठीक हो गए हैं और हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्लियर हो गया. तो ये हमने क्या किया, ये मैनेजमेंट का काम है कि वो प्रॉब्लम को एनालाइज करके आगे से उसका एक्शन प्लान और उसके आगे से उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो करे. तो आगे जाते हैं इफेक्टिव जो है वो हमारी मैनेजमेंट डिमांड्स द फॉलोइंग कंडीशन. क्या क्या चाहिए चीजें हमारी जो है वो इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए. तो वो क्या क्या है, वो ये हम सारे नीचे दिए हुए हैं, बट उससे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेप्स क्या है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम. उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम. आइडेंटिफाई सोल्यूशन, प्रॉब्लम क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ द नीडल्स इन दी डिक्लोफेलिक इंजेक्शन. एनालाइज प्रॉब्लम की, तो उसमें क्या यूज हो रहा है, बेंजाइल अल्कोहल यूज हो रहा है जिसके नीडल्स बन रहे हैं. सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन क्या था, उसको ऑटोक्लेव करें तो उस नीडल्स जो है वो डिसॉल्व हो जाते हैं. डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेट सॉल्यूशंस क्या थे, बेंजाइल अल्कोहल के अलावा कोई प्रिजर्वेटिव यूज कर दें. कन्वर्जन ऑफ द डिसीजन इनटू इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या था, कि अब हम हर बैच को रिलीज के थोड़ी देर बाद सेव करेंगे और देन हम उसको ऑटो क्लेव करने के बाद जो है हम उसको सेल के लिए भेजें. तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेप था. अब आगे है एक इफेक्टिव जो है वो मैनेजमेंट डिमांड द फॉलोइंग थिंग्स. एक उसको क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस चाहिए. दूसरा उसको रिसोर्सेज चाहिए, फिर उसको कैपेबिलिटी डिसीजन मेकिंग चाहिए. एक मैनेजर को बेटर मैनेजमेंट के लिए उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज का पता होना चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज की पावर होनी चाहिए, उसके पास कैपेबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए और उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए. चलिए इसको सब डिटेल में पढ़ते हैं. फॉर द बेटर मैनेजमेंट के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है. तो आगे सबसे पहले आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज द इनिशियल स्टेप ऑफ सच success of a firm. All policies or a program of operation depend on the objective. तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसी के बेस पर मैनेजर अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और पॉलिसीज जो है वो डिफाइन करेगा. रिसोर्सेज, अब उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कुछ क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए वो डिफाइंड होंगे. As have been mentioned before in the before section, the resources including the material, machines, money, personals, and the land and the building, all these resources and there is the honor importance. ये सारों की अपनी अपनी importance होगी and the resources used coordinated way and they are required to carry out operations of all activities in a coordinated way and the under the management of the manager and the organization to get the resources of the firm and to convert them into output and to get a dictated success. आगे जाती capabilities of decision making. The manager should have capability of the decision making and no one should interfere the decision of that manager.
then because he has the knowledge and he has the first hand experience with that thing, so he जो वो decision बनाएगा, that would be the best decision to solve that problem. The knowledge of and knowledge and courage of the decision makers is the regarding of their capabilities. Efficient management has the capability to select the best, achieve the predefined target, and their capabilities of decision making, including the foresightedness, judgment, and resources. These are also needed as a manager to predict the future courses of the action and decide the best among of them. Then comes the authority. A manager should have the authority. He should have the organization objective. He should have the resources. He should have the power to decision, and he should have the authority. Authority में अगर हम देखें, the power of implementing in organization is the authority. Because like he has the power to implement something in the organization, he have the authority, he has the power. uh, the power is needed to get the work done in an organization. जब तक आपका पावर नहीं है, कोई आपकी नहीं सुनेगा, कोई आपका सबऑर्डिनेट नहीं होगा, तो कोई भी आपके अंडर काम नहीं करेगा. The authority is the delegation of to manager in is vital for planning, organizing, leading and coordinating and the decision making as well. आगे आ जाती है कुछ टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट. तो टेक्निक्स ऑफ द मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? मैनेजमेंट टेक्निक्स आर द सिस्टमिक प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, और फिर आगे से उसको रिसोर्सेज को यूज करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. तो क्या क्या आ जाता है टेक्निक्स फॉर द मैनेजमेंट? एक तो एडिक्वेट डिसीजन ले, और दूसरा अथॉरिटी रिक्वायर्ड इक्वेटेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. उनको अगर हम अथॉरिटी दे रहे हैं तो उनको साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें. ये ना हो कि वो बस पावर के पावर में कुछ भी अपना काम जो है वो ना करें, उनको अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दें. तो क्योंकि मैनेजमेंट की टेक्निक्स ही यही है कि उसको रिसोर्सेज जो दिए हैं उनको यूज करते हुए इन्हें सिस्टमिक वे कंट्रोल करें, उनको प्लान करें, उनको उनको जो है वो ऑर्गेनाइज करें, कोऑर्डिनेट करें, और टू गेट दी प्रॉब्लम सॉल्व. सिंस मैनेजमेंट विद ह्यूमन बीइंग्स इज it can never be completely scientific and maybe regardless of the partly is an art. ये सिर्फ एक आर्ट है. हम कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं देख सकते कि हम तमाम लोगों को इस स्पेसिफिक तरीके से जो है वो हमेशा मैनेज कर लेंगे. द मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन कैन वेरी पर्सन टू पर्सन. हर पर्सन की अप्रोच, उसको संभालने का तरीका, उसको मैनेज करने का तरीका अलग होगा. हर पर्सन को जो भी लेबर होगा या जो भी उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहा होगा, उनको उनसे काम निकलवाने का तरीका भी डिफरेंट होगा. So there is no certain scientific technique that is employed for the management of or the governing of the all employees. The scientific techniques may applied to materials में हम लगा सकते हैं, मशीनों में लगा सकते हैं, governed by on physical law. क्योंकि उनको तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो चलेंगी, नहीं देंगे तो नहीं चलेंगी. So on other hand, techniques of the management are applied to people and must rely on people, and thus it is to be ensured that they are properly applied. The management techniques can only be successfully applied by the individual who has understanding of the people and have the experience and have the interpersonal skills, and he can deal with them. Two fundamental principles of the management में देखें हम तो first है adequate decision. The decision must be adequate to solve the problem, and a partial decision may create a consequences that is not favorable for the firm. Then comes the authority equated with responsibility. अगर हम उसको कोई authority दे रहे हैं तो he should also have the responsibility. The authority delegated to manager must be equivalent with the responsibilities assigned. A management must be accountable to the authority he uses. मतलब एक मैनेजर के ऊपर जो उसके ऊपर जो मैनेजर बैठा हुआ है या उसके ऊपर जो सीईओ बैठा हुआ है, उसको वो क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको वो आंसरेबल होगा. I hope this lecture would be quite informative for you. The reference of the book of this lecture is Pharmaceutical Marketing and Management by Dr. Nadeem Irfan Bukhari, edition 2017. I hope this lecture would be quite informative for you. Kindly subscribe to my channel, After Pharmacist Maria, by subscribing this channel and share to this your community. And if you have any query, you can ask in the comment section. Thank you so much for listening. Allah Hafiz, Khuda Hafiz. Goodbye.